दोस्तों, महतारी वंदना योजना के लिए ऑफलाइन फॉर्म को किस प्रकार से और कैसे भरना है आपको एग्जाम्पल के सहित आपको बताया जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले ही स्थान आप कहाँ आवेदन जमा कर रहे हैं, उसका गांव, उस शहर, उस वार्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, जिस भी आप जमा कर रहे हैं जहाँ। उसके पश्चात रहेगा यहाँ पर है कि विवाहित है, विधवा है, परित्याग है या तलाकशुदा है, उसको लिखेंगे। फिर आवेदिका का नाम आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हिंदी में ही लिखना है। यहाँ पर आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार लिखेंगे, पति का नाम आधार कार्ड के बैक साइड में है उसको लिखेंगे। उसके पश्चात आवेदिका के पिता का नाम इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आता है आवेदिका का जन्म तिथि आधार कार्ड के अनुसार आपको लिखना है, क्योंकि डीबीटी होने में बहुत ही सरल होता है। उसके पश्चात जन्म के सत्यापन के लिए आप निम्न दस्तावेज को सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ पर है जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या मतदाता परिचय पत्र या 10वीं की अनुसूची या दाखिल खारिज प्रमाण पत्र जो स्कूल से मिलता है। उसके पश्चात यह है ड्राइविंग लाइसेंस। तो इनमें से कोई एक को आप दे सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आवेदिका का यहाँ पर जाति आ रहा है, तो यहाँ पर जाति को लिखेंगे और वह जाति कौन से वर्ग में आता है, SC ST OBC। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे OBC में आता है तो OBC लिखेंगे, SC आता है SC, ST आता है ST, जनरल आता है तो यहाँ पर आपको जनरल लिख देना है। उसके पश्चात कि आवेदिका पिछड़ी श्रेणी के है, यहाँ पर आपको हाँ या नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। नहीं है तो अगला पॉइंट को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके पश्चात आवेदिका का स्थायी पता रहेगा, यहाँ पर ग्राम पंचायत रहेगा, फिर पोस्ट ऑफिस रहेगा, तहसील का नाम रहेगा, जिला का नाम रहेगा और राज्य छत्तीसगढ़ रहेगा। यहाँ पर आपको पिन कोड लिख देना है, जो भी आपका पिन कोड है वो पोस्ट ऑफिस को। उसके पश्चात यहाँ पर फिर से आपको जिला लिखना है, फिर अपना ब्लॉक या जनपद पंचायत को लिखना है, फिर वार्ड या ग्राम पंचायत, वार्ड के साथ ग्राम पंचायत यानी ग्राम का नाम भी आप लिख सकते हैं या ग्राम को ही लिख सकते हैं। उसके पश्चात आता है आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक। इस प्रकार दोस्तों आवेदिका का आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको लिख देंगे। फिर आवेदिका के पति का आधार कार्ड नंबर को लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है और संलग्न करना है। यहाँ पर दोस्तों परित्याग या तलाकशुदा के लिए लागू नहीं है। इसके साथ आता है दोस्तों यह फॉर्म को अपने आधार नंबर प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वच्छता से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देता हूँ कि मेरा आधार विवरण उपयोग हेतु प्रमाणित करने और महतारी वंदना योजना लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से मोबाइल नंबर रहेगा हितग्राही को। उसके पश्चात आता है दोस्तों यहाँ पर आवेदिका का पैन कार्ड क्रमांक अगर है, वैकल्पिक है यहाँ पर दिया, अगर है तो ही प्रस्तुत करना, नहीं है तो आपको नहीं करना है। उसके पश्चात राशन कार्ड नंबर को लिखना है, फिर राशन कार्ड का मुखिया का नाम क्या है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है आवेदिका के पति का पैन कार्ड क्रमांक, अगर है तो लिखना, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको हाँ या नहीं पर आपको आंसर देना है, इसको पढ़ लेना है। भारत सरकार राज्य सरकार में शासकीय नौकरी है या नहीं, संविदा को भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है। यहाँ पर अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है शपथ पत्र दूसरा फॉर्म को सम्मिलित करना है और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इसी को आपको अपलोड करना होता है। इसमें एक गवाह का सिग्नेचर आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसके साथ हो सके आवेदिका ऐसा पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करता है, हाँ या नहीं। अगर है तो यहाँ पर कितना प्राप्त करता है, कौन सी योजना के तहत प्राप्त करता है उसको लिखेंगे। नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं इनको लिखने के लिए। यहाँ पर स्वघोषणा शपथ पत्र को भी सम्मिलित करना होगा। एक ही को आपको सम्मिलित करना है जिसमें डिटेल लिखा रहेगा। उसके पश्चात कि आवेदिका का परिवार के सदस्य कोई भी सांसद, विधायक, भारत सरकार, राज्य सरकार में निगम मंडल अध्यक्ष है या नहीं है तो यहाँ पर शपथ पत्र को देना है। अगर दोस्तों क्या आपका परिवार में कोई आयकर दाता है या नहीं, उसको आप यहाँ पर हाँ या नहीं पर आपको क्लिक करना, नहीं है तो आपको शपथ पत्र को संलग्न करना है। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर बैंक खाता क्रमांक। जो भी आवेदिका का बैंक खाता नंबर है, चाहे कुछ भी जिस भी बैंक में रहेगा उसको उस नंबर को यहाँ पर लिखना है। खाता क्रमांक को, बैंक का नाम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा बैंक है और बैंक का IFSC कोड को लिखेंगे। फिर इनको लिखने के पश्चात कौन कौन सा आप दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। उसके पश्चात दोस्तों अगर टिक नहीं लगाना है फिर भी चलेगा। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको पता लिखना है जहाँ पर आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वहाँ। उसके पश्चात आवेदिका का यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा और अब जहाँ आप फॉर्म जमा कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात या ऑफलाइन फॉर्म, वहाँ का स्थान रहेगा, उस दिनांक रहेगा जिस दिनांक को आप जमा कर रहे हैं और कौन अधिकारी आपको फॉर्म जमा ले रहे हो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और आपको पावती देगा। इस प्रकार दोस्तों अब देखते हैं स्वघोषणा पत्र को किस प्रकार से आपको भरना होगा। तो महतारी वंदना योजना के लिए स्वघोषणा शपथ पत्र को किस प्रकार से भरना है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको मैं दिया गया है, फिर आपका आवेदिका का नाम लिखेंगे, हितग्राही का महतारी वंदना योजना का, फिर हितग्राही का ही यहाँ पर पति का नाम लिखना है। आधार कार्ड को ही देख के लिखना है, किसी प्रकार से आपको और चीज़ को देखना नहीं पड़ेगा। फिर आता है यहाँ पर पता आएगा, यहाँ पर ग्राम नाम रहेगा, पोस्ट रहेगा, तहसील रहेगा और जिला रहेगा।
उसके पास राज्य नाम रहेगा, फिर आपका पिन कोड रहेगा। फिर उसी प्रकार से इसी एड्रेस को आपको यहाँ पर फिर से आपको दोहरा देना है, इसी एड्रेस को यहाँ पर आपको दोहरा के लिख देना है। उसके पश्चात दोस्तों फिर वही आ गए कि आपके घर में कोई भारत सरकार या राज्य सरकार की शासकीय नौकरी है या नहीं, आपको यहाँ पर उसको आपको नहीं है करना है। यहाँ पर दोस्तों नहीं है बोला गया है। फिर आपका व्यवसाय, यहाँ पर पति का व्यवसाय क्या है, कृषि है या कुछ और, उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर परिवार का वार्षिक आय को यहाँ पर लिखना है। और दोस्तों आयकर दाता नहीं है करके उसके पश्चात आवेदिका यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा। उसके पश्चात यहाँ पर आएगा फिर से आवेदिका यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा और आवेदिका का यहाँ पर नाम लिखेंगे और पता लिखेंगे और एक गवाह का यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा और उसी गवाह का यहाँ पर आपको सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ेगा। इस प्रकार से उसका भी पता सेम रहेगा। इस प्रकार से एक ही गांव का है तो या एक ही मतलब शहर का है तो इस प्रकार दोस्तों इसको भरने के पश्चात आपका सभी दस्तावेज के साथ अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में जाके आपको जमा कर देना है। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं फिर भी आपको अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।